इसको याद करते हैं। जब हम कप्स की एनर्जी की बात करते हैं तो कप्स इज वाटर बेसिकली, तो वाटर की एनर्जी को जब हम देखते हैं तो वाटर इज क्रिएटिविटी, एक इंटरनल सेंस में जो आती है ना, बिकॉज इट्स फ्लोइंग, कहीं पे भी जा सकता है, तो दिमाग में हमारे कहीं पे जा सकता है, तो इट इज लिटिल क्रिएटिव, इंट्यूटिव, वाटर इज इंट्यूशन, एंड फेमिनिन एनर्जी है वाटर की अपने आप में, एंड नॉलेज, थोड़ा मूडी कह सकते हैं, इमोशन रूल कह सकते हैं, एंड बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। तभी तो लाइक ऑल द वाटर, जब भी हम लर्न कर रहे होते हैं तो बहुत हैवी फील कर रहे होते हैं, तो दैट इज ऑल वाटर, वी आर लर्निंग वाटर, गॉट इट? Subject doesn't matter, but any type of knowledge that we are gaining is water, emotions is water. तो फर्स्ट कार्ड जो है हमारा वो है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स के अंदर हम देख रहे हैं कि एक हाथ है जो कि इस तरीके से है ना आगे। जो हमने पिछली एनर्जीज देखी थी वो मैस्कुलिन थी, अथॉरिटेटिव थी, तो दे वर कमिंग ऑन स्ट्रॉन्ग लाइक टेक इट, बट दिस इज एन ऑफर विच यू कैन रिजेक्ट एज वेल। तो फेमिनिन है तो ये ऑप्शन देता है, तो ये एक ऑफर है एक तरीके का। एस इज बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग, तो कुछ भी स्टार्ट होना है यहाँ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डव है वो इस कप के अंदर एंटर कर रही है, इस कप के अंदर से 5 स्ट्रीम्स निकल रही है जो कि 5 सेंसेस को रिप्रेजेंट करती है हमारी, ठीक है, बिकॉज हम जब भी फील करते हैं तो हम हमारे 5 सेंसेस से फील करते हैं, एंड वो फील के हिसाब से हमारा रिएक्शन डिसाइड होता है, उस हिसाब से तो ये इमोशंस है। एंड जो डव है वो एक तरीके से पीस का ऑफर कह सकते हैं, कि जो भी पिछला था, बुरा था, या जिस भी तरीके की सिचुएशन हो, तो एक तरीके का पीस का सिंबल, तो इट शोज पीस। तो एस ऑफ कप्स कैन बी अ न्यू लव ऑफर, या प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव इज एस ऑफ कप्स जब हम बोलते हैं ना, बिकॉज यहाँ पे कोई भी टाइप की, क्योंकि यहाँ पे भी प्योरिटी दिख गई हमको, एंड वाटर की स्ट्रीम्स हर तरीके से हमको सपोर्ट करती है, तो दिस इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, न्यू लव ऑफर, या कुछ नया सीखना चाह रहे हैं उस तरीके से ले सकते हैं। एंड अगर हम इसको करियर वाइज देखते हैं तो हो सकता है कि हमारा मन उस काम के अंदर बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। फाइनेंसेस वाइज भी अबंडेंस है, बट बहुत एक्सट्रीम लेवल की नहीं, थोड़े छोटे लेवल की, एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास में ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स की वजह से हमारी नीड का पैसा आ रहा है, जितनी हमारी जरूरत है हमारी वो पूरी हो सकती है, तो उस तरीके की अबंडेंस आ सकती है कि थोड़ कभी नहीं पड़ी। रिलेशनशिप वाइज दिस इज अ वेरी गुड कार्ड, बिकॉज वो एक तरीके से कह सकते हैं कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है, या फिर कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, तो अगर मानो फैमिली मेंबर्स है तो यहाँ पे नियत अच्छी है, अच्छे इंटेंशन से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। अगर हम रोमांटिकली भी देखते हैं तो भी अच्छे इंटेंशन से यहाँ पे जुड़ रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो कार्ड आता है दैट इज टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स के अंदर हम देख रहे हैं कि दो लोग हैं, ठीक है, जो कि दे आर बीइंग यूनाइटेड टुगेदर, यानी कि टाइप ऑफ सेरेमनी टाइप ऑफ कुछ चल रही है जिसके अंदर दे आर बीइंग यूनाइटेड टुगेदर एज वन विद द हेल्प ऑफ या विद द ब्लेसिंग्स ऑफ एन एंजल, ठीक है। एंड दोनों ने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, दोनों की हाइट भी सेम है, सेम ग्राउंड पे खड़े हैं, यानी कि यहाँ इक्वालिटी की बात चल रही है, यहाँ डिफरेंसेस खत्म करके एक होने की बात है। तो सोलमेट का भी कार्ड कह सकते हैं, एंड दिस इज बेसिकली अ कार्ड ऑफ गेटिंग मैरिड, जैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो दिस इज अ कार्ड ऑफ गेटिंग मैरिड, या पार्टनरशिप कह सकते हैं इसको। अगर करियर वाइज है तो हो सकता है कि 2 पीपल आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म लाइक अ पार्टनरशिप काइंड ऑफ डील, दोनों इक्वल्स बन के काम करेंगे बिकॉज दोनों का ग्राउंड एक ही है, एंड दोनों की हाइट भी सेम है, यानी कि यहाँ पे कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, क्योंकि एक इक्वल लेवल पे दोनों चल रहे हैं, तो पार्टनरशिप हो सकती है। फाइनेंसिस वाइज भी जब हम इस कार्ड को अगर प्रेडिक्ट करते हैं तो फाइनेंसिस वाइज भी हो सकता है कि दो जने मिलके कमा रहे हो यहाँ पे, तो वो भी अच्छी चीज है। एंड अगर हम इसको रिलेशनशिप वाइज देख रहे हैं तो दिस बेसिकली मीन्स मैरिज या यूनियन, एक तरीके का एक रिलेशनशिप जो बिल्कुल इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है, कि कोई ज्यादा है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, कोई ज्यादा या कम नहीं है, तो ना इक्वल एफर्ट एक रिलेशनशिप के अंदर डाल रहे हैं।
नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है हमारा 3 ऑफ कप्स। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड बिकॉज एक फ्रेंडशिप को शो करता है ये। ओके, फ्रेंडशिप जिसका बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सब इंजॉय भी करते हैं, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े हुए हैं, बुरे टाइम के अंदर भी एक दूसरे के साथ में खड़े हुए हैं, तो टीम वर्क की तरीके से भी एक दूसरे के साथ में जुड़ रहे हैं, खुशी में भी एक दूसरे के साथ में। तो दिस इज अ वेरी गुड कार्ड फॉर फ्रेंडशिप। बट इन केस ऑफ रिलेशनशिप इट कैन ऑल्सो शो अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसके अंदर हो सकता है कि जो सेकंड पार्टी है कंफर्टेबल हो पर थोड़ा अनईजी भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक तरीके से पार्टी भी चल रही है, तो दिस कार्ड कैन ऑल्सो शो अ पार्टी भी या कमिंग योर वे टाइप ऑफ चीज। अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बहुत सारे फ्रूट्स है, तो दिस इज अ गुड वाइब, अच्छा लग रहा है इस कार्ड को देख के। तो दिस इज अ यस कार्ड, अच्छा कार्ड है। एंड अभी जो हम दोनों कार्ड देखे थे वो भी यस कार्ड। करियर वाइज देखे तो टीम एफर्ट को शो करता है कि सब जने मिलके एक दूसरे का साथ बन रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इमोशनली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं पे भी कंपेटिटिवनेस नहीं है, एक यूनाइट होके काम कर रहे हैं, टीम वर्क चल रहा है यहाँ पे। तो दिस इज अ रियली गुड थिंग इन करियर। फाइनेंसिस वाइज भी सब जने मिलके, जैसे होता है ना कि मानो कुछ बड़ा इन्वेस्ट करना है, यानी कि मानो कि टीवी लेकर आना है, रूम में 3-4 जने हैं, तो अब क्या करेंगे, अब इकट्ठा करेंगे कि चारों को टीवी देखना है, तो क्या करेंगे, सब अपना पैसा जोड़ेंगे एंड फिर उस चीज पे इन्वेस्ट करेंगे। तो पैसा हो सकता है यहाँ पे आप जोड़ो एक साथ मिल के, ठीक है, एक अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब जने अपना अपना एफर्ट अर्निंग पे लगा रहे हैं। एंड अगर इसको बोले कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन हंसी खुशी आएगा, एक फ्रेंडशिप वाले उससे। अगर हम करियर में भी देखें तो इट्स अ वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप, नॉट अ वेरी प्रोफेशनल वन। यहाँ इमोशंस चल रहे हैं। तो फाइनेंसिस एंड करियर वाइज भी कब्स के अंदर जो हमारी एनर्जी रहती है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल रहती है, इमोशनली कनेक्टेड रहती है। Relationship wise भी this is a very good card for friendship but not so much for relationships in a romantic sense. But अगर हम देखेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो हो सकता है कि रोमांटिक रिलेशनशिप भी फ्रेंडली हो, एक दूसरे के साथ में बहुत खुले हुए हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि चाइल्डहुड फ्रेंड से रोमांटिक रिलेशनशिप में टर्न। गेटिंग माई पॉइंट, जैसे होते हैं ना कि पहले छोटे होते में तो बेस्ट फ्रेंड्स थे, बट बड़े होते होते एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप करी एंड देन दे गॉट टुगेदर। सो इस तरीके का भी सिचुएशन ये रिप्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट कार्ड इज हमारा 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स के एक तरीके से देखें तो दो तरीके के मीनिंग निकलते हैं। बिकॉज अगर हम इस इमेज को गौर से देखें तो एक इंसान है जो कि पीठ लगा के पेट की ओर बैठा हुआ है, 3 कप्स उसके आगे हैं एंड एक क्लाउड में से एक कप आगे आ रहा है, यानी कि कुछ ऑफर आ रहा है। जब भी हम कोई भी इमेज को हाथ बढ़ाते हुए देख रहे हैं आगे की ओर, तो यानी कि कोई ऑफर हमारे पास आ रहा है। अब इसको ये कह सकते हैं कि इस इंसान ने देखा ही नहीं कि इसके पास में कुछ ऑफर आ रहा है, वो इतना अपने 3 कप्स पे फोकस था कि उसने ये ऑफर आता हुआ देखा नहीं। या ये कह सकते हैं कि इसने ये कब तो देखा बट इसने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन 2 कारण से हो सकता है वो रिजेक्शन। पहला कि इसको ये ऑफर अपने लिए डिजर्विंग नहीं लगा कि आई डिजर्व मच बेटर, ये मेरे लिए बहुत कम है तो मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँ। और इट कैन बी लाइक कि ये ऑफर मेरी कैपेबिलिटी से बहुत ज्यादा है तो मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। होता है ना कि one is either overqualified for the offer or one is either or like underqualified. Getting my point? तो यहाँ पे दोनों सिनेरियोस फिट हो सकते हैं, वो आसपास वाले कार्ड्स बताएंगे कि कौन सा सिनेरियो यहाँ पे फिक्स या फिट बैठ रहा है। बट ये एक तरीके से किसी ऑफर को रिजेक्ट करने का है। क्लियर? करियर वाइज भी कुछ हो सकता है कि ऑफर रिजेक्ट हुआ हो, मनी वाइज भी रिजेक्शन, रिलेशनशिप वाइज भी रिजेक्शन। सो दिस इज अ नो। नेक्स्ट जो है इट इज 5 ऑफ कप्स। When we see 5 of cups, we see a man standing in the middle wearing a black cloak. तो बहुत डार्कनेस है, लेकिन जब हम कार्ड के आसपास देखें, जैसे टावर था या डेविल था, वहां पे आसपास में भी बहुत डार्क एनर्जी। बट हियर द डार्कनेस वी आर सीइंग इज इनसाइड द पर्सन। ये जो कपड़े पहनता है ना, जिस भी टाइप का, अगर आप कोई भी इमेज देखते हो, तो टाइप ऑफ क्लोथ्स द
image या or the person in the card is wearing shows what kind of emotions they are going through, किस तरीके की emotions से वो निकल रहा है। तो ब्लैक कलर का क्लोक पहन रखा है इसने, तो यानी कि अंदर से बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा है, बट इन्वायरमेंट में इतना बुरा नहीं है। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 कप्स जो है वो नीचे गिरे हुए हैं एंड 2 कप्स जो है वो अपराइट खड़े हुए हैं। एंड इसका जो मेन फोकस है वो गिरे हुए के ऊपर, यानी कि किसी टाइप का लॉस इस इंसान का इमोशनल हुआ है एंड उस इंसान का जो फोकस है ना वो नेगेटिव चीज बनी हुई है, वो इस दोनों अपराइट यानी कि सही चीज को वो ध्यान ही नहीं देता। समझ रहे हो इस बात को? तो ये ज्यादा नेगेटिव पे फोकस्ड है बजाय पॉजिटिव पे, क्योंकि अंदर से बहुत डिप्रेस चल रहा है उसके लॉस की वजह से। तो ये लॉस इतना बड़ा नहीं है कि इसको कुछ डेंट दे दे, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो इग्नोरेबल है, बट यस अगर वो पॉजिटिव पे फोकस करे तो वो आगे बढ़ सकते, यानी कि रास्ता है, यहाँ ब्रिज बनाओ तो रास्ता है, वो चीज से निकल सकता है बाहर, वो आगे पहुंच सकता है, बढ़ सकता है। बट द पर्सन इज सो फोकस्ड ऑन द लॉस दैट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द बेटर, जो उनकी लाइफ में ऑलरेडी अच्छी चल रही है या अच्छी हो सकती है, वो यहाँ पे उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे। करियर वाइज भी यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड, किसी फील्ड का लॉस हो रहा है कि यार एक प्रोजेक्ट हो सकता है कि एक इंसान ने 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हो, एक फेल हो गया, एक सक्सेसफुल चला। तो ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि फेल के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा बजाय पॉजिटिव के, जो अच्छा हुआ वो सक्सेस को नोटिस नहीं करेगा। तो वो हो सकता है कि वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड अपने काम से चल रहा हो या काम में अच्छी कमाई नहीं होती। फाइनेंसिस वाइज भी हो सकता है कि किस टाइप की इन्वेस्टमेंट किसी ने करी, उसका कुछ परसेंटेज लॉस में गया है, बट कंप्लीट लॉस यहाँ पे नहीं हुआ है, तो यहाँ पे स्टिल इंसान पॉजिटिव पे फोकस कर सकता है। रिलेशनशिप वाइज इट कैन शो एक तरीके का ब्रेकअप, लेकिन जो नेक्स्ट ऑफर है वो अच्छा है, क्या वो इंसान उस पर फोकस करेगा नहीं करेगा, तो एक डिसअपॉइंटिंग फीलिंग यहाँ पे फिर भी है। या फिर हो सकता है कि सामने वाला इंसान एक इंसान की सिर्फ बुराइयों पे ही नोटिस करता है कि ये कह सकते हैं कि कोई हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड बोलता रहेगा कि ये मतलब खर्चा बहुत कराती है, काम नहीं करती है, ये नहीं करती, वो नहीं करती। एंड वाइफ जो है वो हस्बैंड के बारे में ये घर में काम में हेल्प नहीं कराते हैं, मेरे को करियर में सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसे हैबिट्स है वैसे हैबिट्स है। लेकिन जो एक दूसरे के क्वालिटीज हैं कि वो इमोशनली सपोर्टिव है, वो स्ट्रांग है, प्रोटेक्ट करते हैं, तो किसी भी तरीके की क्वालिटी यहाँ पे नोटिस नहीं करी जा रही है एक कपल के बीच में या किसी भी रिलेशनशिप के बीच में। तो ज्यादा नेगेटिव चीजें इस रिलेशनशिप के अंदर देखी जा रही हैं एक दूसरे के बारे में, तो ये नो का। नेक्स्ट जो 6 ऑफ कप्स अपने आप में 2-3 चीजें शो कर सकता है। इट इज अ गुड कार्ड एज वेल, इट इज लाइक अ थोड़ा मे टाइप ऑफ कार्ड। रीजन बीइंग कि अच्छा इस सेंस में है कि यहाँ पे हम अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करके अपने आप को हील करते हैं, या फिर हम किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिल रहे हैं। बिकॉज इस कार्ड के अंदर क्या हो रहा है कि एक ओल्ड लेडी इधर दिख रही है, ठीक है, एंड एक यंग चाइल्ड दिख रहा है ना, यानी कि दोनों का थोड़ा सा स्टैचर कह सकते हैं या थोड़ा सा सिमिलैरिटीज दोनों में बहुत ज्यादा। तो ये हो सकता है कि ये जो है इसका चाइल्डहुड वर्जन हो, या ये दोनों काफी क्लोज फ्रेंड्स हो, क्योंकि ये पास्ट है ये फ्यूचर है। तो यहाँ पे ये दोनों टाइम मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई चाइल्डहुड फ्रेंड यहाँ पे मिल रहा हो, या फिर किसी बहुत पुराने टाइम के अंदर किसी से मिले हों, वो चीज हम दोबारा कर रहे हैं, तो नॉस्टैल्जिया कह सकते हैं। बट नेगेटिव इस सेंस में हम इस कार्ड को कभी कभी ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये इंसान पास्ट में हो सकता है बहुत ज्यादा, ये फ्यूचर पे इतना फोकस नहीं है जितना ये पास्ट पे फोकस है। बट एक इमोशनल बहुत डीप बॉन्डिंग भी कहीं ना कहीं शो करता है जो सालों लास्ट करती है। यहाँ पे कहीं मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कहीं मनी से रिलेटेड कुछ चीज नहीं हो रही है, कुछ गेन्स नहीं है, बस एक दूसरे को इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो कितने ही पुराने दोस्त या कितने ही नए क्यों ना हो सकता है नए दोस्त पुराने जैसा एक्ट करने लग जाएं, है ना। तो एक लंबा चलने वाली चीज है ये चीज, ऐसा नहीं है कि 2 दिन चल के खराब हो जाएगी या टूट जाएगा रिलेशनशिप, ये लंबा लास्ट करने वाला है।
सिमिलर सेंस में करियर वाइज भी हो सकता है कि आपके करियर के अंदर कोई आपके पास्ट में या कोई आपका चाइल्डहुड फ्रेंड आपकी हेल्प कर सकता है, या आप अपने काम को किसी के सपोर्ट से बहुत दिल से कर सकते हो. समवन विल हेल्प यू इन योर करियर, बिकॉज ये कप जो है ये एक दूसरे को दे रहे हैं, राइट, है ना. तो वो इंटरेक्शन ये शो कर रहा है कि इमोशनल सपोर्ट है, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं बिना किसी गेन के बारे में सोचे, जस्ट आउट ऑफ एक देने की इच्छा. फाइनेंसिस वाइज भी हो सकता है कि किसी की हेल्प कर रहा हो इमोशनली, इमोशंस का एक सपोर्ट देके कि फाइनेंसेस सही हो जाएंगे, या किसी को हो सकता है कि कुछ मॉनेटरी इस तरीके से पैसा दिए कि लौटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लगे तो लौटा देना क्योंकि तुम्हारे ही है. तो हो सकता है कि यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट भी किसी फ्रेंड के थ्रू आ सकती है, या कोई बहुत पुराना क्लाइंट आपका हो सकता है जो आपको आके पैसे दे जाए, आप काम आपसे करा ले. वो कि हो सकता है कि आपको कोई बहुत पुराना क्लाइंट किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो गया, एंड जब वो वापस यहाँ पे आए उनको आपसे काम पड़ा तो उन्होंने आपसे काम कराया और उससे आपको गेन हो गया. तो इस तरीके से भी हम उस चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. रिलेशनशिप वाइज भी इट्स अ गुड फ्रेंडशिप. रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है, बस इंसान को कोशिश ये रखनी है कि पास्ट के ऊपर इतना फोकस नहीं रखना है जितना फ्यूचर के ऊपर फोकस रखना है. तो ये इंसान हो सकता है ज्यादा पास्ट पे ध्यान दे. बट ओवरऑल दिस इज अ यस का, दिस इज अ गुड कार्ड. इसकी फीलिंग अच्छी है बट थोड़ी बिटर स्वीट है बिकॉज ये नॉस्टैल्जिया है. क्योंकि मैंने ये भी कहा कि ये इनर चाइल्ड कनेक्शन भी कहीं ना कहीं है कि आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करके अपने आप को हील करते हो. दिस कैन ऑल्सो बी सीन एज अ रिलेशनशिप यू हैव विद योर सेल्फ. आप अपने साथ में कैसा रिलेशनशिप मेंटेन करके चल रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं important है. अब 7 ऑफ कप्स के अंदर हम देख रहे हैं कि एक कप के अंदर ज्वेलरी है, प्लांट्स है, कुछ हिडन सा है, सांप है, फेसेस है, समथिंग और द अदर इज हैपनिंग, एंड दिस इज ऑल इन अ सिटिंग ऑन अ क्लाउड. एंड इस इंसान को जब हम देख रहे हैं तो दिस इज ऑल डार्क, ब्लैक. तो डार्क एनर्जी इस इंसान की कहीं ना कहीं दिख रही है. डिसीजन मेकिंग का कहीं ना कहीं यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिसीजन लेना है किसी चीज को लेकर, जिस चीज के ऊपर इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज है कि करना क्या चाहिए. बट दिस ऑल ऑफ दिस सिचुएशंस या एक ऑप्शंस कह सकते हैं हम, दैट ऑल ऑफ दिस ऑप्शंस आर इन दिस पर्सन्स हेड. देखिए ग्राउंड पे कप्स नहीं रखे हुए हैं कि क्लाउड के ऊपर कप्स रखे हैं, यानी कि दिस इज ऑल इन समवन्स हेड. एंड जो ये इंसान है ये बहुत डार्क एनर्जी लेके चल रहा है, यानी कि दिस पर्सन इज नॉट वेरी पॉजिटिव कि क्या अच्छा ही हो, तो थोड़ा डरा हुआ है, नेगेटिव हो रहा है, पता नहीं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. तो थोड़ा कंफ्यूजन इस इंसान के दिमाग के अंदर चीजों को लेके है कि अगर इसने ये पिक किया तो कुछ और नहीं निकल आए, ये पिक किया तो कुछ और नहीं. तो हो सकता है कि इस पर्दे को ये जूझ उठा के खोले बट अंदर से सांप निकल आए. गेटिंग इट. तो ये इंसान का कहीं ना कहीं कंफ्यूजन शो करता है, डिसीजन ना ले पाने की एक कह सकते हैं ऑब्स्टेकल की, डिसीजन नहीं ले पा रहे इंसान, एंड अपने ख्यालों में इतना ज्यादा घूम चुका, इतना ज्यादा कंफ्यूज है कि वो ब्लॉक. करियर वाइज भी सेम कि इतना सारा काम हो सकता है उस इंसान को दिख रहा हो कि अब वो काम करने से रुक गया कि आई डोंट नो व्हाट टू प्रायोरिटाइज राइट नाउ, तो अभी काम नहीं कर सकते. या फिर कुछ डिसीजन मेकिंग लेने की जरूरत है, कुछ बहुत बड़ा स्टेप उठाने की जरूरत है, एंड द पर्सन इज नॉट श्योर कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो यहाँ पे कंफ्यूज है. सिमिलर विथ फाइनेंसेस एज वेल कि पता नहीं कि पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन है. दिस इज अ नो कार्ड, थोड़ा मे बी टाइप बी में ये टर्न हो जाता है. रीजन मीन कि यहाँ पे आपको नहीं पता कि आपको क्या मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, जूस मिलेंगे, डंक मिलेगा कि कोई खा जाएगा, क्या होगा, यू डोंट नो. Yeah. सेम विद रिलेशनशिप्स, मेनी सूटर्स या बहुत सारे मूड सामने वाले के कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि ये चाहता क्या है. थोड़ा मूडी नेचर आपके पार्टनर का शो कर सकता है, या बहुत सारे सूटर्स कह सकते हैं कि प्रपोजल्स बहुत सारे आए हुए हैं कि अब रिलेशनशिप में किसके साथ आए पता नहीं. तो वो चीज भी है, बट यहाँ पे ओवरऑल एक एनर्जी मे बी काट के शायद करो, बट नो वाली साइड ही जाएगा बिकॉज यहाँ ब्लैक. नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स. 8 ऑफ कप्स की जो अपने देख रहे हैं कि 8 कप्स हैं यहाँ पे,
एक इंसान है जो कि जा रहा है, यहाँ बहुत सारे पत्थर हैं, यहाँ दो मून है, यानी कि इंसान की इंट्यूशन यहाँ पे एनहांस हो गई, एम्पलीफाई हो गई। रेड कलर के इसने कपड़े पहन रखे हैं, यानी कि दिस पर्सन इज वेरी एंथुजियास्टिक एंड एक्साइटेड अबाउट जो आगे जर्नी है। बट आगे भी पत्थर है, यानी कि जर्नी जो आगे आने वाली है वो आसान नहीं है, ये ट्रैवलिंग भी कहीं ना कहीं कार्ड शो करता है। एंड जिस चीजों को ये छोड़ के जा रहा है, उन चीजों को खराब करके नहीं जा रहा है, वो चीजों को जैसी है वैसी ही छोड़ के कहीं जा रहा है। जैसे कि मानो कि दो फ्रेंड्स हैं, एक ने शहर चेंज करा, तो अब कोई शहर किसी से बिगाड़ के छोड़ता है, कोई निभा के छोड़ता है, कि कभी दोबारा भी आना हुआ तो ये चीजें यही संभली रहने, मैं मेरे लिए यहाँ का रास्ता भी बंद नहीं करूं, बट मेरी जर्नी आगे की। तो ये वो वाली चीज है, थोड़ा मूविंग ऑन टाइप ऑफ या ट्रैवलिंग वाला कार्ड हम कह सकते। करियर वाइज भी हो सकता है कि आप अपना करियर चेंज कर रहे हो, लेकिन इस तरीके से कि आपका पिछला वाला भी इंटैक्ट काम करता रहे, लेकिन आप एक नई चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हो अपने करियर के अंदर, तो आप उस जर्नी पे चले गए। वाई? क्योंकि आपके मन ने कहा, आपकी इंट्यूशन ने। फाइनेंसिस वाइज भी हो सकता है कि आप कहीं कुछ ट्रैवलिंग के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, लेकिन आप अब आगे का इकट्ठा करने के ऊपर फोकस, जो जो हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर रखा हो, उस चीज को हिलाने के लिए रेडी नहीं हो, कि मैं जो आने वाला पैसा है मैं उसको स्पेंड कर लूंगा, लेकिन जो मेरा बचा हुआ है, जो मेरी बचत में रखा हुआ है, मैं उसे नहीं छेड़ना चाहता, वो फ्यूचर सिक्योरिटी। तो एक तरीके से ये जो है फ्यूचर सिक्योरिटी है, बट जो मेरी जर्नी है वो ये खुद ही तय, यानी कि मैं खुद ही तय करूँ। अगर ये रिलेशनशिप वाइज आ रहा है तो ये ब्रेकअप शो करता है, बट नॉट अ मेसी वन, अ म्यूचुअल ब्रेकअप, की एक दूसरे के लिए फिर भी खड़े रहेंगे, बट रोमांटिकली ये चीज चल नहीं पा रही है, तो ये मूवी किसी को हर्ट नहीं कर रहा है, एंड आगे की भी जो जर्नी है वो आसान नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये उस तरीके से है। बट अगर हम इसको देखें तो दिस इज बेसिकली टाइप ऑफ लाइक अ नो कार्ड, बिकॉज ये बहुत मूविंग ऑन करते टाइम हम बहुत खुश फील नहीं करते, दिस इज काइंड ऑफ अ सैड फीलिंग, बट वी आर एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर, इवन दो वी नो कि वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता। नेक्स्ट इज नाइन ऑफ कप्स। ये इंडिपेंडेंट खुशी का कार्ड है। रीजन मीन कि आप देख रहे हो कि एक मैन है जो यहाँ बहुत आराम से, बहुत स्मग तरीके से होता है ना, पूरा कॉन्फिडेंट, दुनिया के कोई केयर नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से ये बैठा हुआ है, खुश दिख रहा है, कॉन्फिडेंट दिख रहा है, थोड़ा स्मग है कि आई एम गुड, आई नो आई एम गुड। तो ये वो वाली एनर्जी गिव ऑफ कर रहा है। ओके, एंड इसके सारे कप्स इंटैक्ट है, यानी कि अपने आप में बहुत खुश फील कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट रह के खुश है ज्यादा, ये किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट नहीं है अपनी खुशी के लिए। ये सेल्फ लव का कार्ड है, अगर ऑनेस्ट बोलो तो दिस इज अ कार्ड ऑफ सेल्फ लव, अपने आप पे फोकस करना, मेरी चीज, मैं। एंड जब आप अपने साथ होते हो ना, तो आप अपनी विशेष पूरी करते हो, तो दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ फुलफिलिंग योर ओन विशेष, अपने लिए। मेरा ये मन है, मैंने ये किया, मेरे को ये खाना है, मैंने ये बनाया, मेरे को ये पहनना है, मैंने खरीदा। तो अपनी खुशी के लिए, अपना ध्यान रखने के लिए हमने वो चीजें करी, तो हमारी विशेष, हमने अपने आप से प्यार किया, इसीलिए हमने वो पूरी करी। करियर वाइज भी, एक सेकेंड हो रहा, करियर वाइज हम इस कार्ड को देखते हैं, तो आप अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस कर सकते हो, अकेले कर रहे हो, एंड आप अपनी पसंद का बिजनेस कर रहे हो, यू आर वेरी हैप्पी व्हाट यू आर डूइंग। तो करियर के अंदर अपना काम हो गया। फाइनेंसिस वाइज भी हमारी इच्छा हमारे लिए पूरी हो रही है। नेक्स्ट अपना रिलेशनशिप वाइज आया, तो हो सकता है कि ये इंसान किसी रिलेशनशिप में ना हो, बट ये बहुत लोगों को अट्रैक्टिव लग रहा है, बट ये इंडिपेंडेंट रहना अभी प्रेफर कर रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज करंटली वर्किंग ऑन सेल्फ लव। सेल्फ लव यहाँ पे एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर होता है, एंड कॉन्फिडेंस, ये अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंट है, इसलिए सेल्फ लव कर रहा है, या इसने कॉन्फिडेंस अपने आप अपना बिल्ड किया है अपने बूते, तो वो वाली चीज है। तो दिस पर्सन इज वेरी इंडिपेंडेंट,
अगर रिलेशनशिप में भी है तो ये अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं भूल रहा है, और अगर ये नहीं है तो ये प्रेफर कर रहा है कि मैं सिंगल हूँ। क्लियर? नेक्स्ट जो कार्ड है हमारा वो है 10 ऑफ कप्स। अब 10 ऑफ कप्स के अंदर हमें एक रेनबो टाइप ऑफ दिख रहा है ना, कप्स का। एंड एक कपल है एंड नीचे दो बच्चे हैं जो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमें दिख रहा है कि इनका जो घर है वो बहुत बड़ा नहीं है, इनके पास में बहुत अबंडेंस नहीं है। बट वाई दे आर हैप्पी? बिकॉज इनके पास में एक दूसरे का बॉन्ड है, एक दूसरे के साथ, ये एक दूसरे के साथ की वजह से बहुत खुश है। तो ये भी एक तरीके से विशेष फुलफिलमेंट का कार्ड है। एंड जैसे यहाँ पे इंसान जो था वो अकेला था, यहाँ पे फैमिली के साथ है या अपनों के साथ में। हो सकता है कि अब ये इंसान अपने फ्रेंड्स को अपनी फैमिली मानता हो, या अपनी फैमिली का बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग है, अपनी फैमिली को एक बहुत इंपॉर्टेंस देने वाली चीज है। करियर वाइज भी हो सकता है कि आप अपने काम के अंदर बहुत फुलफिल्ड फील कर रहे हो, आपकी फैमिली आपको उसके अंदर सपोर्ट कर रही है। फाइनेंसिस वाइज भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना है कि आप अपना खर्चा चला सको। रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है कि इंसान फैमिली बनाने की कोशिश कर रहा हो सकता है ये मैरिज भी हो, या क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं तो हो सकता है कि बच्चों का भी एडिशन लाइफ फैमिली के अंदर हो सकता है, कि दिस कपल इज प्लानिंग ऑन हैविंग किड्स, है ना। तो ये इस तरीके से हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से सारी फैमिली यूनाइट होके एक दूसरे के साथ खड़ी है। जैसे 3 ऑफ कप्स के अंदर फ्रेंड्स थे, यहाँ पे एक्चुअल फैमिली हो सकता है कि वो हस्बैंड वाइफ की हो, या बच्चों बच्चे पेरेंट्स हो, किसी भी तरीके से दादा दादी बच्चे हो गए, तो फैमिली इज कमिंग टुगेदर एंड फीलिंग हैप्पी विद ईच अदर। चाहे बहुत ज्यादा पैसा हो कि नहीं हो, बिकॉज हमें यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत अमीर फैमिली नहीं है, बहुत नॉर्मल सी फैमिली है, बट एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। पेज ऑफ कप्स। अब हम कोर्ट कार्ड्स की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो कोर्ट कार्ड्स को प्रिडिक्ट करना इस यहाँ पे अगर समझे ना, तो एज सेड दैट पेज इज अ स्टूडेंट। एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है कि फिश है जो कप के अंदर से पॉप होके बाहर आ रही है। पेज ऑफ कप्स इज अ वेरी इमोशनली ड्रिवन पर्सन। ठीक है, ये बहुत इमोशनल है एंड ये अपने मन के हिसाब से चलता है, बट इसके जो इमोशंस है ना, ये इसके कह सकते हैं कि कंट्रोल में नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्रोल इमोशंस है, अभी डिसिप्लिन इमोशंस का इसके पास में नहीं है। एंड द लिटिल फिश कैन शो सरप्राइजेस, एंड थोड़ा सा ना ये डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी भी कहीं ना कहीं शो करता है, कि अपने करते 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 अपने ट्रैक से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है ये। बट ये इमोशनल इमेच्योरिटी कहीं ना कहीं शो करता है। एंड सरप्राइजेस का कार्ड है, ये ऑफर्स का कार्ड है। अगर हम इसको करियर के अंदर देखें तो हो सकता है कि बहुत छोटे लेवल पे हमने काम स्टार्ट करा है, जस्ट वो एक्सपीरियंस की काम करना कैसा होता है, तो हो सकता है कि करियर के अंदर इंटर्न हो, बट बहुत फोकस इंटर्न नहीं है। फाइनेंसिस के अंदर भी थोड़ा सा खर्चीला हाथ इसका ज्यादा है, बिकॉज ये इमेच्योर है, इसको अभी चीजें बैलेंस करना नहीं आता है। रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है कि ये दोनों थोड़ा सा यंग लव टाइप ऑफ हो, थोड़ा क्रश टाइप हो सकता है यहाँ पे। एंड कह सकते हैं कि एक सरप्राइज देने वाली टेंडेंसी सामने वाले के अंदर हो सकती है। एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल टोकन ऑफ लव। मतलब होता है ना कि एक एंगेजमेंट रिंग होती है और एक प्रॉमिस रिंग होती है, तो ये प्रॉमिस रिंग जैसा है, बट इतना कमिटमेंट ये शो नहीं करेगा, ये उससे भी छोटा है। हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ रोज गिफ्ट हो, जस्ट टू शो दैट यस यहाँ पे प्यार है, बट एक बहुत बड़ा एक होता है ना कि एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं है कि दैट यस दे लव ईच अदर, बट यस कि एक तरीके से क्रश टाइप एक लाइक वाली चीज यहाँ पे आ जाए। So this is like a cute puppy love type of card. Next is Knight of Cups. Knight of Cups को जब हम देख रहे हैं तो this is quite slow moving. Other than जो हमने पिछले नाइट्स पढ़े थे Swords and Wands वाले, तो वो दोनों की एनर्जी तो है वो बहुत रैश है, कह सकते हैं एक तरीके से, एंड बहुत फास्ट मूविंग है। ये नहीं कह रहे हैं कि ये फास्ट मूविंग नहीं है या मूव नहीं कर रहा है, ये मूव कर रहा है बट थोड़ा स्लो पेस पे जा रहा है एंड अपनी रिदम से जा रहा है। एंड ये एक तरीका, ये भी हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ लव की बात करें तो लव के अंदर भी किस तरीके का एक जेन्युइन लव भी है ये, और साथ में हो सकता है दैट यू आर इन लव विद द थॉट ऑफ बीइंग विद। एक होता है कि नहीं सामने वाला इंसान एक्चुअली में अच्छा है,
और एक हमने इमेजिनेशन के अंदर ही उसको एक तरीके का आइडियलिस्टिक पार्टनर बना लिया कि हम उसके थॉट से प्यार में हैं। समझ रहे हो ना वो चीज आप? तो वो चीज सिचुएशन भी यहाँ पे हो सकती है। एंड कहीं ना कहीं एक मैसेंजर भी है कि एक लव लेटर टाइप ऑफ भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर सकता है, बट एक मैसेंजर है नाइट ऑफ कप्स। करियर वाइज देखें तो हम अपने काम से बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत दिल लगा हुआ है, हमें बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, बट वी आर इंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ वर्किंग। अभी पैसों के बारे में नहीं सोच रहे, अभी सिर्फ काम को लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि काम कैसे होता है, कहाँ करने की जरूरत होती है। मजा आ रहा है इस जर्नी के अंदर। फाइनेंसिस वाइज भी इट्स अ गुड कार्ड, पैसा आ रहा है लेकिन थोड़ा स्लो आ रहा है। रोमांटिकली इट इज अ वेरी गुड कार्ड, कोई आपसे मिलने आ रहा है, एक कमिटेड ऑफर दें, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स इज सो इन टच विद हिज इमोशंस कि इसको इमोशंस की वैल्यू पता है। तो अगर ये इंसान एक आदमी भी है ना, तो ये अपने इमोशंस को बहुत अ, जोड़ के चलेगा। तो दिस इज एक अच्छा साइन। क्वीन ऑफ कप्स थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि अभी तक हमने सारे कप्स देखे वो बहुत अच्छी एनर्जी के देखे, बहुत सॉफ्ट एनर्जी के देखे, पॉजिटिव देखे। पॉजिटिव ये भी है बट ये थोड़ा पॉलिटिकल, क्योंकि यहाँ पे कप के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है, छुपा दिए। जितना एक्सप्रेसिव अभी तक सारे कप्स थे वो सब खुले हुए, ये कप अकेला है जो कि बंधा हुआ है, बंद है। तो ये जो लेडी है ना, ये अपने इमोशंस को छुपा के रखती है, सीक्रेटिव है, बट एट द सेम टाइम शी इज वेरी इंट्यूटिव। ये अपने इंट्यूशन से बहुत कनेक्टेड है। एंड दिस कार्ड इज वेरी सिमिलर टू हाई प्रीस्टेस बट नॉट कंप्लीटली, क्योंकि हाई प्रीस्टेस डार्क एंड लाइट एनर्जी पे डील करती है, ये माइंड पे वर्क करती है। क्वीन ऑफ कप्स वर्क्स ऑन योर माइंड। तो ये हो सकता है कि माइंड गेम्स ज्यादा खेले, थोड़ा मैनिपुलेटिव वहां हो सकती है, माइंड गेम्स खेल सकती है, पॉलिटिकल तरीके से बात करेगी, थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से। करियर के अंदर भी आप अपने इमोशंस को हाइड करके अपना काम कर रहे हो, बहुत डिप्लोमेटिक अपने काम के अंदर चल रहे हो। एंड अगर फाइनेंसेस वाइज है तो हो सकता है कि आपके पास में दबा हुआ पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन आप खर्च बहुत सोच समझ के करते हो, जब तक जरूरत नहीं आती तब तक खर्च नहीं करते हो। एंड अगर रिलेशनशिप वाइज देखें तो भी थोड़ा सीक्रेट्स यहाँ पे शो करते हैं, बिकॉज यहाँ पे इमोशनली बहुत खुला हुआ इंसान नहीं है, लेकिन अंदर से एक दूसरे की असलियत दोनों को पता है, बट मुंह नहीं खोल रहा। गेटिंग इट? तो ये थोड़ा सा नो साइड कार्ड आता है, ये बहुत बढ़िया कार्ड हम नहीं कहते कि है, बट यस इसके अंदर भी अच्छे इमोशंस हैं, कंपैशन है, लोगों की केयर करती है, बट अपने इमोशंस को दबा के, बॉटलिंग अप इमोशंस, ये डेफिनेशन हम इसको यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो लास्ट हमारे सूट कप्स के सूट में आता है Cups. वो है किंग, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चाहे जितना भी टर्बुलेंस हो, इसकी जो गति है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, यानी कि इस इंसान ने इमोशनल डिसिप्लिन सीख लिया है। यानी कि ये जो इंसान है ये अपने इमोशंस में इतना ट्यून्ड है कि इसका ना अब इसको ज्यादा गुस्सा आता है, ये अपने गुस्से को भी फील करता है, उसे जान देता है। बिकॉज इमोशंस का काम क्या है? आओ, पकड़ो, फील करो एंड उसे जानो। बिकॉज वाटर इज लाइक दैट, ड्रिंक, यूरिन पास, ड्रिंक, यूरिन पास। So we are taking it, we are digesting it, we felt it, and then we are letting it go. तो करियर एक तरीके से एक इमोशनली डिसिप्लिन एंड इमोशनली कनेक्टेड इंसान, एक इमोशनली मेच्योर इंसान की ये बहुत एक अच्छी खासियत यहाँ पे है। करियर वाइज भी दिस इंसान, ये जो इंसान है, दिस इज वेरी लाइक सेटिस्फाइड जो भी ये काम कर रहे हैं, कैसी भी सिचुएशन हो ये कंफर्टेबल है, दे आर वेरी सेटिस्फाइड जैसे इनका काम चल रहा है। फाइनेंसिस वाइज भी अबंडेंट है, अपने मन के हिसाब से बहुत खुश चल रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज दिस पर्सन कैन बी अ वेरी गुड पार्टनर, बिकॉज इसको अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना आता है, डील करना आता है, एंड इसको सामने वाले के इमोशन से भी डील करना आता है। तो इसके पास में इमोशंस की इतनी तगड़ी समझ है, इतना तगड़ा कंट्रोल है कि ये सामने वाले को भी अंडरस्टैंड करके उसको भी अपने इमोशन से डील करना गाइड कर देता है। एंड इसको अपना भी पता है कि कहाँ रोना है, कहाँ हंसना है, इसको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने भी आते हैं। दिस इज नॉट दैट स्टोइक फेस काइंड ऑफ कि नहीं मैं इमोशनलेस हूँ, मुझे कुछ नहीं फील करना, नहीं,
दिस पर्सन विल फील, अगर दुख है तो वो दुखी भी होगा। ये आदमी रोने की भी पावर रखता है, लेकिन ये साथ में हंसने की और खिलखिलाने की भी पावर एक साथ यहाँ पे रखता है। दिस इज अ वेरी गुड कार्ड, इमोशंस। क्या आपने अपने मेंटल हेल्थ को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करके उसके हिसाब से आप वर्क कर रहे हैं। तो ये वाला तो हमारा सूट ऑफ कप्स कंप्लीट हो चुका। जो माइनर आर्काना इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अभी तक कुछ डाउट नहीं। क्लियर? चलो अब कल हमारा लास्ट पेंटिकल्स बचा है, फिर उसके बाद में हम प्रेडिक्शन पार्ट में जाएंगे। एक्साइटेड? यस। तो फिर मीट देन। ओके।